गोपी, वो मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। मैं जो चाहती थी तेरे लिए वो तो हो ही गया। मतलब कि हम जीजू और तू धीरे धीरे करीब जो आने लगे हैं। आप क्या कह रही है? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे बुद्धू, मैं ये कह रही हूँ कि हम जीजू को खुश करने के लिए मैंने हमेशा तुझे मेरे अच्छे अच्छे सुझाव दिए हैं ना। हाँ राशिबिन, तो तू ये बात तो कबूल करती है ना कि मैंने ये जो कुछ भी किया ये तेरी खुशी के लिए किया है। हाँ? गोपी वाओ, अपनी बहन राशि की हर बात को सही मानकर तोते की तरह हाँ मत बोला करो। जी, ये आप क्या कह रही है? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कल रात तुम्हें अपने कमरे के बाहर घुंघरूओं की आवाज सुनाई दे रही थी? सच बताना। हाँ। तो तुम्हारे कमरे के बाहर तुम्हें डराने के लिए घुंघरू लिए तुम्हारी अपनी बहन राशि खड़ी थी। और ये खुद मैंने अपनी आंखों से देखा है। राशि भी नहीं, ये आप? नहीं। क्या कहा गोपी? वो सफेद साड़ी पहने अनीता जी का भूत? हाँ, जिसको मैंने मारा था, खूब मारा था, वो अनीता जी का भूत नहीं, राशिबिन आप थी। लेकिन क्यों? आपने ये सब क्यों किया? वो गोपी, मैंने ये सब सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि बचपन से तेरे मन में ये भूत प्रेत को लेके बहुत डर बैठ गया था और मैं बस यही चाहती थी कि तेरा ये डर बस निकल जाए। सच में मैंने यही सोचकर ये सब किया था क्योंकि मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। राशि, बोल चुकी तुम, और अब तुमने जो ये घिनौनी साजिश की है ना, वो नाश्ते के समय पूरे परिवार के सामने, घर के सारे सदस्य के सामने मैं तुम्हारा असली चेहरा लाऊंगी। और तुम्हें ये घर छोड़कर जाना ही होगा। गोपी, माँ जी, ओ गॉड, इस गवार को थोड़ी बुद्धि दे दो कि मेरी तरफ से बोले। माँ जी, राशिबिन गलत थी। चलो गोपी वो, कम से कम तुम में सही और गलत पहचानने की सूझ तो आई। राशि, तू तो गई। माँ जी, राशिबिन को माफ कर दीजिए। नहीं गोपी वो, राशि को मैं कतई माफ नहीं कर सकती। आज तक तुम्हारी बहन राशि ने सिर्फ और सिर्फ गलतियां की है। कुछ गलतियों को मैंने नजरअंदाज किया, कुछ गलतियों के लिए मैंने उसे माफ भी किया। इस बार उसने जो किया है वो गलती नहीं,
अपराध है अपराध, और अपराध की उसे सजा मिलेगी ही। माँ जी, मैं जानती हूँ कि राशिबेन ने जो तरीका अपनाया वो गलत था, लेकिन सच में उनका इरादा गलत नहीं था। वो सच में मुझे और एमजी को साथ देखना चाहती थी। गोपी बहू, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि राशि ने जो कुछ भी किया उसमें उसका यही इरादा था? ईमानदारी और सच्चाई से बताना। हाँ माँ जी। देखिए माँ जी, मैं आपसे विनती करती हूँ, अब घर में किसी को भी इस बात पे मत बताइए, और राशिबेन को घर से मत निकालिए। क्योंकि माँ जी, अगर ऐसा हुआ तो ना सिर्फ मेरी मामी जी का दिल टूटेगा, पर मेरे बेचारे मामा जी, वो किसी को कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन मन ही मन उन्हें बहुत बड़ा सदमा पहुंचेगा। गोपी बहू, तुम में सच और झूठ परखने की अक्ल कब आएगी? एक बात जान लो, गंभीर फैसले भावुकता से नहीं लिए जाते। तो ठीक है, राशि का ये आखिरी मौका होगा। शुक्रिया माँ जी। गोपी, 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 तू मेरी सबसे अच्छी बहन है। थैंक यू सो मच। मैं भगवान जी को सबसे ज्यादा थैंक यू कहूंगी, जिन्होंने तुझे मेरी तरफ से भरोसा दिलाया। गोपी, गोपी, तू ये बात जानती है ना कि भले ही मुझसे गलती हुई, लेकिन मैंने जो भी किया वो तेरी भलाई के लिए किया, है ना? अब देखना तू, अब तू सिर्फ देखती जाना मैं तेरी कैसे मदद करती। नहीं राशिबेन, आज तक आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, उसके लिए मैं आपके बहुत बहुत आभारी हूँ। लेकिन अब मेरी आपसे विनती है, एमजी को लेके आप मेरी मदद मत करिए। गोपी, लेकिन मैं ये बात जानती हूँ कि तुझे मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी, और है। देखिए राशिबेन, मेरी शादीशुदा जिंदगी को 1 साल होने को आया, लेकिन फिर भी मेरी शादीशुदा जिंदगी उस तरह से सफल नहीं हो पाई है जैसी आपकी और देवर जी की हुई है। खैर, जैसा भी हो, मैं इसे खुद संभालूंगी। देखिए राशिबेन, मैं जानती हूँ आप हमेशा मेरा अच्छा ही चाहती है, लेकिन मेरे और एमजी के बीच बहुत सारी दूरियां हैं। भले ही इतने समय में मैं उनके तरफ, भले ही मैंने एक ही कदम बढ़ाया हो, लेकिन मैं खुश हूँ। मुझे बिल्कुल जल्दबाजी नहीं है।
भले ये धीरे धीरे हो, पर मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन मैं अपने एमजी का विश्वास पूरी तरीके से जीत लूंगी और वो एक ना एक दिन मुझे पूरे दिल से अपनाएंगे। मैंने सब कुछ वक्त पे छोड़ दिया राशि बेन, इसलिए अब आप भी मेरी चिंता छोड़ दीजिए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।